डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को 3 सब चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। आज हम फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन पे बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन को यदि डीडीयू के सिलेबस से देखा जाए तो हमको हाफ पीरियड जोन प्लेट, सर्कुलर एपरेटेड एंड ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रेथ एजेस, एक्सप्लेनेशन ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, इन्हीं को कवर करना है हमको फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में। तो हम इन टॉपिक से एमसीक्यू बनेंगे, उन्हीं को इस वीडियो में कवर करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम शार्प एजेस ऑफ एन ओपेक्यू ऑब्स्टिकल और apparatus and its spreading in the geometrical shadow region is defined as, यानी किसी भी लाइट का बेंड होना किसी शार्प एजेस ऑफ ओपेक्यू ऑब्स्टिकल, तो इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, सेकेंड ऑप्शन है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, थर्ड ऑप्शन है पोलराइजेशन ऑफ लाइट और फोर्थ ऑप्शन है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो किसी भी शार्प एजेस ऑफ ओपेक्यू ऑब्स्टिकल से लाइट का बेंडिंग होना डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन सेकेंड इसमें सही होगा, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगला क्वेश्चन है, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रेफर टू, यानी जो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस की फिनोमिना होती है वो लाइट के किस नेचर की वजह से होती है? तो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस की फिनोमिना लाइट के वेव नेचर की वजह से होती है। तो ऑप्शन 2 इसमें हमारा सही होगा, वेव नेचर ऑफ लाइट। अगला क्वेश्चन है, द फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाज डिस्कवर बाय, तो जो डिफ्रैक्शन की फिनोमिना है वो ग्रिमाल्डी के द्वारा डिस्कवर की गई थी। अगला क्वेश्चन है, साउंड वेव्स शो मोर डिफ्रैक्शन एज कंपैरिजन टू लाइट, साउंड वेव्स जो होते हैं वो मोर डिफ्रैक्शन शो करते हैं लाइट के कंपैरिजन में। बेसिकली ये होता है इसलिए क्योंकि जो डिफ्रैक्शन के फिनोमिना है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, और साउंड वेव का जो वेवलेंथ होता है वो लाइट के वेवलेंथ से अधिक होता है। इसीलिए जो डिफ्रैक्शन की फिनोमिना होती है वो साउंड में अधिक होती है इन कंपैरिजन टू लाइट। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डिफ्रैक्शन इनिशिएट फ्रॉम ऑब्स्टिकल डिपेंड अपॉन, तो जो डिफ्रैक्शन इनिशिएट होता है ऑब्स्टिकल के द्वारा वो वेवलेंथ और साइज ऑफ ऑब्स्टिकल पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन अकर्स, फर्स्ट ऑप्शन है ओनली इन केस ऑफ लाइट ऑफ साउंड वेव्स, सेकेंड ऑप्शन है फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वेव, थर्ड ऑप्शन है फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड नॉट फॉर मैटर वेव्स, और फोर्थ ऑप्शन है फॉर लाइट वेव्स ओनली। तो जो डिफ्रैक्शन की फिनोमिना होती है वो ऑल काइंड्स ऑफ वेव के लिए होती है, किसी भी प्रकार का वेव होगा उसमें डिफ्रैक्शन की फिनोमिना होगी। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सेकेंड सही होगा, फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वेव। अगला क्वेश्चन है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ऑब्जर्व ओनली व्हेन द ऑब्स्टिकल साइज इज, तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होगा वो ऑब्स्टिकल ऑफ साइज पे डिपेंड नहीं करता है, किसी भी साइज का ऑब्स्टिकल हो डिफ्रैक्शन की फिनोमिना होती है। तो डिफ्रैक्शन को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ऑब्स्टिकल की साइज कैसे भी हो। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सही होगा, एनी साइज। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेज गिव्स मोर डिस्टिंक्ट डिफ्रैक्शन, ऑप्शन है एक्स रे, सेकेंड ऑप्शन है लाइट रे, थर्ड ऑप्शन है गामा रे और फोर्थ ऑप्शन है रेडियो वेव्स। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन 4 सही होगा, रेडियो वेव्स गिव्स मोर डिस्टिंक्ट डिफ्रैक्शन। अगला क्वेश्चन है, ऑल फ्रिंजेस ऑफ डिफ्रैक्शन आर ऑफ, यानी जो फ्रिंजेस होती हैं, इंटरफेरेंस की बात करें तो इंटरफेरेंस में जो फ्रिंजेस होती हैं वो इक्वल थिकनेस की होती हैं, और जो विड्थ होता है वो भी इक्वल होता है इंटरफेरेंस के केस में। लेकिन
जब हम डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो जो इसमें जो फ्रिंजेस बनेंगी वो अनइक्वल विड्थ की होती हैं, जिसके लिए हमारा ऑप्शन 2 सही होगा, अनइक्वल विड्थ। अगला क्वेश्चन है, अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ d प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ बीम ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द एंगुलर विड्थ ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमम ऑफ 10 इज। ये जो क्वेश्चन है वो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का है। फिलहाल इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 लैम्डा अपॉन d। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द टिप ऑफ अ नीडल डज नॉट गिव अ शार्प इमेज ऑन द स्क्रीन बिकॉज द फॉलोइंग। यानी किसके कारण जो नीडल होता है, नीडल का जो टिप होता है वो शार्प इमेज नहीं देता है। ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, सेकेंड ऑप्शन है डिफ्रैक्शन, थर्ड ऑप्शन है पोलराइजेशन और फोर्थ ऑप्शन है रिफ्लेक्शन। इसमें ऑप्शन 2 सही होगा। डिफ्रैक्शन के फिनोमिना के कारण जो नीडल का टिप होता है वो शार्प इमेज नहीं बनाता है। अगला क्वेश्चन है, फॉर ऑब्टेनिंग द डिफ्रैक्शन पैटर्न द साइज ऑफ एन ऑब्स्टिकल शुड बी। यानी डिफ्रैक्शन पैटर्न को प्राप्त करने के लिए जो ऑप्टिकल का साइज होता है वो कितना होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है 10 मिलीमीटर, सेकेंड ऑप्शन है 10 to the -1 मिलीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 10 to the -4 मिलीमीटर और फोर्थ ऑप्शन है 0.1 सेंटीमीटर। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन थर्ड है वो सही ऑप्शन है 10 to the -4 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन है, फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन्स डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय अ फेज डिफरेंट ऑफ। यानी जो फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफर होते हैं, उनके अंदर कितना फेज डिफरेंट होता है यही बताना है। ऑप्शन है 2 पाई, सेकेंड ऑप्शन है पाई, थर्ड ऑप्शन है पाई/2 और फोर्थ ऑप्शन है पाई/4। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन 2 है वो सही होगा। जो फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन्स होते हैं उनके बीच का जो फेज डिफरेंट होता है वो पाई होता है। अगला क्वेश्चन है, द कांस्टेंट एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन्स इज गिवन बाय। जो कांस्टेंट एरिया होता है हाफ पीरियड जोन का उसको हम किससे एक्सप्रेस करते हैं। ऑप्शन है पाई बी अपॉन लैम्डा, सेकेंड ऑप्शन है लैम्डा बी पाई और थर्ड ऑप्शन है लैम्डा अपॉन पाई बी और फोर्थ ऑप्शन है 2 लैम्डा अपॉन पाई बी। तो इसके लिए जो हमारा सही ऑप्शन है पाई बी अपॉन लैम्डा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, द फर्स्ट फोकल लेंथ ऑफ अ जोन प्लेट हैज लीस्ट वैल्यू फॉर द फॉलोइंग कलर। यानी किस कलर के लिए जो फर्स्ट फोकल लेंथ होगा जोन प्लेट का उसका लिस्ट वैल्यू होगा। ऑप्शन है रेड, सेकेंड ऑप्शन है ग्रीन, थर्ड ऑप्शन है वायलेट और फोर्थ ऑप्शन है येलो। तो जो रेड कलर होगा उसके लिए जो जोन प्लेट का फोकल लेंथ होगा उसकी वैल्यू लिस्ट होगी, क्योंकि जो लैम्डा होता है वेवलेंथ होता है किसी भी कलर का वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ ऑफ जोन प्लेट। इसलिए जो रेड कलर के लिए फोकल लेंथ ऑफ जोन प्लेट हैज लिस्ट वैल्यू। ऑप्शन 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अ फोकल लेंथ ऑफ जोन प्लेट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। ऑप्शन है Rn अपॉन एन लैम्डा, सेकेंड ऑप्शन है Rn स्क्वायर इंटू लैम्डा अपॉन एन, थर्ड ऑप्शन है Rn स्क्वायर अपॉन एन लैम्डा और फोर्थ ऑप्शन है Rn स्क्वायर इंटू एन अपॉन लैम्डा। तो जो जोन प्लेट का फोकल लेंथ होता है उसको हम Rn स्क्वायर अपॉन एन लैम्डा से एक्सप्रेस करते हैं। तो ऑप्शन 3 इसमें हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अ जोन प्लेट बिहेव्स लाइक। तो जो जोन प्लेट होता है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है। तो हमारा ऑप्शन 2 इसमें सही होगा। इन फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, तो जो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन होता है उसमें सोर्स ऑफ लाइट या स्क्रीन या दोनों जो होते हैं वो फाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट के। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन 4 है वो सही ऑप्शन होगा। इन फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन सोर्स ऑफ लाइट और द स्क्रीन और बोथ एट फाइनाइट डिस्टेंस एट डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। जो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन होता है उसमें या तो सोर्स ऑफ लाइट या स्क्रीन
या दोनों जनरली एट फाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट के। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन 4 सही होगा, ऑल द एबव। अगला क्वेश्चन है, इन फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन डॉट 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 आर यूज्ड। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में किस प्रकार के लेंस का यूज होता है? प्लेनो कॉन्वेक्स, सेकेंड ऑप्शन है प्लेनो कॉनकेव, थर्ड ऑप्शन है कॉन्वेक्स और फोर्थ ऑप्शन है नो लेंसेस। तो इसके लिए हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा, नो लेंसेस, क्योंकि फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में हम किसी लेंस का यूज नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फेज ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स इज नॉट द सेम एट ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन ऑफ एपरेटर्स। यानी प्लेन ऑफ एपरेटर्स में जो फेज होगा सेकेंडरी वेवलेंथ का वो सभी पॉइंट के लिए सेम नहीं होगा। एक किस प्रकार के डिफ्रैक्शन में होता है? ऑप्शन फर्स्ट है इन अ फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, सेकेंड ऑप्शन है इन अ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन और थर्ड ऑप्शन है दोनों में और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, इन फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। और यदि यही जो सेम होता है ऑल पॉइंट के लिए तो वो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के लिए होता, तब इसका जो सही ऑप्शन होता वो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन होता। अगला क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ऑप्शन है डार्क, सेकेंड ऑप्शन है ब्राइट, थर्ड ऑप्शन है आइदर डार्क और ब्राइट और फोर्थ ऑप्शन है ऑलवेज ब्राइट। तो जो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन होता है उसमें सेंटर होता है जो डिफ्रैक्शन पैटर्न का वो ऑलवेज ब्राइट होता है। और यही यदि फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन होता है तो उसमें या तो डार्क होता है या ब्राइट होता है। तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन होता तो ऑप्शन थर्ड सही होता, चूँकि ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है तो इसके लिए ऑप्शन 4 सही होगा, ऑलवेज ब्राइट। अगला क्वेश्चन है, अ जोन प्लेट इज डिवाइस इज यूज टू लाइट। यानी लाइट के लिए किसके लिए होता है जोन प्लेट का यूज? जोन प्लेट एक डिवाइस होता है जिसका यूज होता है लाइट को फोकस करने के लिए। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन थर्ड सही होगा, अ जोन प्लेट इज अ डिवाइस टू यूज टू फोकस लाइट। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द लाइट इज ऑब्स्ट्रक्टेड इवन नंबर्स जोन द प्लेट इज नोन एज। यानी जब इवन नंबर्स जोन्स होते हैं तो जो प्लेट होता है वो कैसा प्लेट कहलाता है? ऑप्शन है नेगेटिव, सेकेंड ऑप्शन है पॉजिटिव, थर्ड ऑप्शन है जीरो और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो जब लाइट इज ऑब्स्ट्रक्टेड इवन नंबर जोन्स तो जो प्लेट होगा वो पॉजिटिव जोन प्लेट कहलाएगा, और यदि यहीं पे ऑड नंबर्स होता तो ये नेगेटिव जोन प्लेट कहलाता। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन 2 सही होगा, when a light is obstructed even numbers zones the plate is known as positive zone plates। अगला क्वेश्चन है, द रेडियाई ऑफ हाफ पीरियड जोन्स आर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ। ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकेंड ऑप्शन है इवन नंबर, थर्ड ऑप्शन है ऑड नंबर और फोर्थ ऑप्शन है नेचुरल नंबर्स। तो जो रेडियाई होता है हाफ पीरियड जोन्स का वो प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ अ बीम ऑफ लाइट टू इंसिडेंट ऑन सच अ जोन प्लेट नॉर्मली एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ दिस प्लेट टू गेट एन इमेज देन द मैक्सिमम डॉट 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 इज ऑब्टेन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द स्क्रीन। ऑप्शन है डार्कनेस, सेकेंड ऑप्शन है ब्राइटनेस, थर्ड ऑप्शन है कलर और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो जब कोई लाइट बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है एक जोन प्लेट पे नॉर्मली, तो जो स्क्रीन होता है जो स्क्रीन प्लेस्ड होता है अदर साइड उस प्लेट के, तो जो इमेज बनता है वो मैक्सिमम ब्राइटनेस का होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए स्क्रीन पे। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सेकेंड सही होगा, मैक्सिमम ब्राइटनेस इज ऑब्टेन एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द स्क्रीन। अगला क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ ऑफ जोन प्लेट डिपेंड ऑन द। यानी जो फोकल लेंथ होता है जोन प्लेट का वो किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ जोन प्लेट्स, सेकेंड ऑप्शन है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज,
और थर्ड ऑप्शन है बोथ 1 and 2 और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन है थर्ड बोथ 1 and 2 वो सही होगा, क्योंकि जो फोकल लेंथ होता है जोन प्लेट का वो नंबर ऑफ जोन प्लेट्स एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो लाइट यूज होता है उसके वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। तो ऑप्शन थर्ड इसमें हमारा सही होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन से रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। यह जो क्वेश्चंस थे वो DDU यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए थे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।